नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पेरोनम एंड होमोनम्स। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में 5 शब्द किए थे, आज हम 6वें शब्द से देखते हैं एमिकेबल और आपका एमिएबल। एमिकेबल क्या होता है? आपका फ्रेंडली, हिंदी में मतलब क्या हुआ? मित्रतापूर्ण। और जो आपका एमिएबल होता है उसका अर्थ क्या होता है? लवेबल यानी प्यारा, प्रिय या आपका प्रेम पात्र या ओवलिंग। देखिए कैसे एमिकेबल के लिए क्या आएगा? फाइनली दी टू ब्रदर्स, अंततः दो भाइयों में केम टू आए एन एमिकेबल सेटलमेंट, यानी जो समझौता हुआ वो कैसा हुआ? एक मित्रतापूर्ण समझौता हुआ दो भाइयों में। दूसरा कह रहा है एमिएबल। एमिएबल क्या होता है? बीइंग एन एमिएबल हाउसवाइफ, यानी एक सुशील हाउसवाइफ होने के बावजूद शी इज लाइक्ड, वो पसंद की जाती है, बाई हर किथ एंड किन, यानी कि उसके सगे संबंधियों द्वारा उसे पसंद किया जाता है। यानी एमिएबल का जो बेसिक हिंदी में क्या अर्थ होता है? वो होता है आपका प्रिय, यानी कि प्यारा। क्या होता है? प्रिय, या इसे हम कह सकते हैं सुशील। क्या कह सकते हैं? सुशील। जैसे कोई बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? एमिकेबल चाइल्ड, एमिएबल चाइल्ड। और एमिकेबल किसके लिए आता है? मित्रता के लिए आता है। किसके लिए आता है? मित्रतापूर्ण। इसे लिख लो आप, मित्रतापूर्ण। इनके अगर सिनोनिम लिखना चाहो तो लिख लो। जैसे सिनोनिम एमिकेबल के लिए क्या आएगा? एमिकेबल के लिए आएगा आपका अफेबल, AFFABLE, अफेबल। कॉर्डियल, CORDIAL, कॉर्डियल। और आपका कॉन्जिनियल, CONGENIAL, कॉन्जिनियल। और अगर हम एमिएबल के लिए देखें तो इसके सिनोनिम कौन कौन से हो जाएंगे? जेंटल, GENTLE, जेंटल। माइल्ड, चार्मिंग, CHARMING, चार्मिंग। और आपका क्या हो जाएगा? प्लीजिंग, PLEASING। ये आपके क्या हो गए? इनके सिनोनिम हो गए। आप बस केवल इन्हें इतना ध्यान रखिए कि एमिकेबल क्या होता है? मित्रतापूर्ण, और एमिएबल क्या होता है? प्रिय या सुशील। ये हम जो सिनोनिम हैं इनको मैं बार बार आप पढ़ोगे तो आपको ये धीमे धीमे आपको याद हो जाएंगे, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है आपका एसिड, ACCEDE, एसिड। और आपका है एक्सीड, EXCEED। और आपका कंसीड। तो इन तीनों में देखो बेसिक अंतर क्या है? एसिड मतलब क्या होता है? मान लेना, यानी कि कोई चीज को, किसी की बात को मान लेना, मान लेना। और एक्सीड का क्या होता है? अधिक, यानी कि आवश्यकता से अधिक, एक्सीड अमाउंट हो गया। और आपका कंसीड क्या होता है? आपका स्वीकार करना। क्या करना? स्वीकार करना। ये तो होगा इनके हिंदी वर्ड। अब देखते हैं, देखो एसिड को हमने क्या लिया? मान लेना या एक्सेप्ट करना, यानी कि स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। एग्जाम्पल क्या है? द डायरेक्टर वॉज काइंड, जो डायरेक्टर है वो कैसा है? काइंड अनफ है, यानी काफ़ी दयालु है। टू असीड, मानने के लिए। टू द रिक्वेस्ट ऑफ द लेबरर्स, जो लेबर वर्ग है उनकी जो उनकी रिक्वेस्ट थी उसे उसने मान लिया। एक्सीड का क्या होता है? सरपास, अधिक, यानी एक्सीड का क्या होता है? सरपास, एनलार्ज, इंक्रीज, ग्रो, ये सब इसके शब्द होते हैं। इसमें क्या दे रहा है? योर इजी शुड, यानी योर ऐसे, जो आपका ऐसे शुड नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होना चाहिए, 300 वर्ष, यानी 300 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। यानी योर ऐसे, यानी आपका निबंध 300 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो एक्सीड का हमने प्रयोग कहाँ किया? इस सेंस में किया गया। जबकि आपका एक्सीड का कब किया गया था? मानने के अर्थ में, यानी कि किसी की रिक्वेस्ट थी, वो डायरेक्टर ने मान ली, तो उसके लिए क्या आया? एक्सीड वर्ड आया। अब देखते हैं कंसीड वर्ड कब आता है। कंसीड क्या होता है? एग्री करना, किसी की बात से सहमत होना। द प्रिजनर डिड नॉट कंसीड, यानी जो प्रिजनर था, कैदी था, डिड नॉट कंसीड, उसने स्वीकार नहीं किया। टू द आर्गूमेंट
ऑफ द जेलर, यानी कि जो तर्क था जेलर का, जेलर के तर्क को उसने स्वीकार नहीं किया, किसने, प्रिजनर ने। ठीक है, तो ये हो गए। अगर इनके सिनोनिम की बात करें तो एक्सीड का लिखिए, ACCD का लिखिएगा आप। सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, एक्नॉलेज करना, किसी की बात को मान लेना यानी एक्नॉलेज करना, ACKNOWLEDGE एक्नॉलेज। और आपका क्या हो जाएगा, कॉन्कर, CONCUR कॉन्कर। ठीक है, और एक्सीड के लिए लिख लीजिएगा, यानी एक्सीड का सिनोनिम क्या होगा, एक्सीड में हो जाएगा आपका सरपास, SURPASS सरपास। इंक्रीज यानी कि अत्यधिक होना, इंक्रीज होना, बढ़ना, INCREASE इंक्रीज। और आपका क्या हो जाएगा, ग्रो, GROW। अगर हम कंसीड की बात करें, कंसीड वाले यानी इस शब्द के सिनोनिम कौन कौन से होंगे, तो इसके हो जाएंगे आपके एक्सेप्ट, ACCEPT एक्सेप्ट, एडमिट, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, कन्फेस करना, CONFESS कन्फेस। और आपका क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना, RECOGNIZE। इन्हें आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका अल्ट्रेशन। क्या है नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका अल्ट्रेशन और अल्टरकेशन। तो अल्ट्रेशन मैंने आपको कल बताया था, अल्टर से बनाया है, किससे बनाया, अल्टर से। अल्टर का मतलब क्या होता है, टू चेंज यानी कि बदलना। और अल्टरकेशन का क्या होता है, बर्डी क्वारल यानी कि लड़ाई झगड़ा। क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। तो इसका हिंदी में शब्द लिख लो, अल्ट्रेशन का परिवर्तन, परिवर्तन करना या परिवर्तन, टू चेंज। और अल्ट्रेशन का लिख लो आप झगड़ा। अब इसके एग्जाम्पल देखो, देयर इज नो, यहाँ कोई नहीं है, नो अल्ट्रेशन कोई चेंज नहीं है, इन द प्रोग्राम येट, जो अभी प्रोग्राम है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। देयर वॉज अल्ट्रकेशन यानी कि देयर वॉज वहाँ था, अल्ट्रकेशन बिटवीन के बीच में, दी शॉपकीपर एंड माई ब्रदर, यानी जो दुकानदार है और मेरा भाई है उनके बीच में क्या है, अल्ट्रकेशन है यानी कि झगड़ा हो रहा था। ठीक है, अब देखते हैं हम इनके सिनोनिम की बात करें तो, यानी अल्टरकेशन का क्या हुआ, ये अल्टर से बड़ा है। मैंने आपको कल शब्द कराया था ना, देखो ALTER कराया था और ALTAR कराया था। तो ALTER वाला क्या होता है, टू चेंज यानी कि बदलना। और अल्टर का क्या होता है आपका, बल की वेदी या पूजा का स्थान। तो देखो इसमें अल्टरेशन का जो सिनोनिम होगा वो क्या क्या होगा, चेंज, CHANGE चेंज। और आपका वेरिएशन, वेरिएशन VARIATION वेरिएशन, चेंज वेरिएशन, शिफ्ट करना SHIFT शिफ्ट कर दिया, मैंने यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया यानी चेंज कर दिया। अमेंडमेंट कर दिया यानी क्या करना, इसमें अमेंडमेंट करो, कहते नहीं है कि इसमें अमेंडमेंट करो, AMENDMENT अमेंडमेंट करो, कहते हैं अमेंडमेंट करो। या रेक्टिफिकेशन करो, क्या करो, रेक्टिफिकेशन, RECTIFICATION रेक्टिफिकेशन। क्या क्या हो गया अल्ट्रेशन का, चेंज करना, वेरिएशन, शिफ्ट, अमेंडमेंट और आपका रेक्टिफिकेशन। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम झगड़े से संबंधित यानी अल्ट्रकेशन का क्या क्या होंगे सिनोनिम, वो देखिए। तो देखो इसमें देखो सबसे पहले तो हमें पता है, अरे आपके बीच में क्वारल हो रहा है यानी क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, क्वारल, QUARREL क्वेरल। डिस्प्यूट कहते हैं, डिस्प्यूट इन दोनों के बीच में क्या डिस्प्यूट है, DISPUTE डिस्प्यूट, क्वेरल हो गया, डिस्प्यूट हो गया। और हम कहते हैं आपके बीच में क्या इश्यू, इश्यू क्या है यानी कि क्या मैटर है,
तो इश्यू भी आपका क्या हो जाएगा, इश्यू मतलब भी आपका क्या हो गया, झगड़ा, ISSU इश्यू। कौन कौन सा, क्वेरल, डिस्प्यूट, इश्यू, और आपका क्या हो जाएगा, स्ट्राइप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्राइप, STRIP, स्ट्राइप मतलब भी आपका क्या होता है, झगड़ा होता है। और एक तो होता है ये देखो फाइट, ये सबसे कॉमन होता है फाइट, उन दोनों के बीच में फाइट हो गई, FIGHT, फाइट क्या होता है, झगड़ा। और क्या होगा, कंट्रोवर्सी, कौन सा होता है, कंट्रोवर्सी, इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, CONTROVERSY, कंट्रोवर्सी। तो ये आपके किसके शब्द हो गए, झगड़े से संबंधित हो, कौन कौन से, क्वेरल है, डिस्प्यूट है, इश्यू, स्ट्राइफ, फाइट और कंट्रोवर्सी। क्लियर हुआ, इन्हें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट शब्द है आपका, नेक्स्ट है आपका एपोसाइट और अपोजिट। तो एपोसाइट का क्या होता है, सूटेबल, योग्य, और अपोसाइट का क्या होता है, कॉन्ट्रेरी, यानी क्या होता है, कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, विपरीत या के सामने, ठीक है। एपोसाइट में हम अपोसाइट का मतलब क्या होता है हिंदी में, योग्य, क्या होता है, योग्य, क्या होता है एपोसाइट का, योग्य, यानी कि हर रिमार्क्स, उसके रिमार्क्स अबाउट द करेक्टर ऑफ हर फ्रेंड्स आर क्वाइट एपोसाइट, यानी कि जो उसने रिमार्क दिया था अपने मित्र के चरित्र के बारे में, वह कैसा, क्वाइट एपोसाइट है, यानी बिल्कुल योग्य है। एपोसाइट का दो मीनिंग होते हैं एपोसाइट का, एक आपका क्या होता है, इन फ्रंट, यानी कि सामने, और दूसरा क्या होता है, विपरीत। ऐसे लिख लो यहाँ पे हिंदी में, के सामने, सामने, या फिर हम कह सकते हैं इसका विपरीत, क्या होता है, विपरीत, विपरीत। तो इसे हम देखें तो क्या होगा, एपोसाइट का हर रिमार्क्स अबाउट द करेक्टर ऑफ हर फ्रेंड आर क्वाइट एपोसाइट, यानी कि उपयुक्त हैं, यानी कि इसके देखो कौन कौन से होते हैं एपोसाइट का, रिलीवेंट है, पर्टिनेंट है, एप्रोप्रिएट है, एडिक्वेट है, एलिजिबल है, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और एपोसाइट की बात करें तो एक तो इसका मीनिंग ये होता है कि सामने, यानी इन फ्रंट ऑफ, के सामने, और दूसरा होता है विपरीत। तो सीताज बिहेवियर, यानी सीता का व्यवहार, इज अपोजिट है टू दैट ऑफ हर ब्रदर, यानी उसके भाई के बिल्कुल अलग है, यानी उसके भाई का व्यवहार अलग है, और उसकी बहन जो सीता है उसका व्यवहार अलग है। इनके सिनोनिम देखिएगा, सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, एपोसाइट का क्या हो जाएगा, देखो रिलीवेंट, RELEVANT, रिलीवेंट हो गया, पर्टिनेंट, PERTINENT, रिलीवेंट, पर्टिनेंट, और आपका क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट, कहते नहीं उचित, एप्रोप्रिएट, APPROPRIATE, एप्रोप्रिएट, यानी रिलीवेंट, पर्टिनेंट, एप्रोप्रिएट, एडिक्वेट, ADEQUATE, एडिक्वेट, पर्याप्त, क्वालिफाइड, QUALIFIED, क्वालिफाइड, और आपका क्या हो जाएगा, एलिजिबल, यानी योग्य, कैसा है, एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल, योग्य। और अगर हम अपोजिट की बात करें, अपोजिट में क्या क्या आ जाएगा आपका सिनोनिम में, इसका सिनोनिम क्या क्या होगा, तो इसके सिनोनिम देखिए आपका एडवर्स, क्या हो जाएगा, एडवर्स, ADVERSE, एडवर्स, और आपका क्या हो जाएगा, एडवर्स हो गया, अगेंस्ट हो गया, क्या हो गया, अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट है, ये इसके अगेंस्ट है, अपोजिट है, एडवर्स है। ये हम कह सकते हैं एंटागोनिस्ट, क्या होता है, झगड़ालू, एंटागोनिस्ट, ANTAGONIST, एंटागोनिस्ट, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट शब्द हमारा अफेक्ट और इफेक्ट, कौन कौन से, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। और इस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव, क्या होता है, प्रभाव या रिजल्ट, क्या होता है, आउटकम, प्रभाव, रिजल्ट, ठीक है। तो ये अफेक्ट क्या एज ए वर्ब क्या होता है इसका, टू इन्फ्लुएंस, टू प्रिटेंड, यानी कि इन्फ्लुएंस करना और प्रिटेंड करना। कंटिन्यूअस अटैक, यानी लगातार अटैक ऑफ अस्थमा हैज अफेक्टेड हिज हेल्थ, यानी कि जो
अस्थमा है किसी को, और अगर वो बार बार आता है अस्थमा, कंटिन्यूस अटैक करता है, तो वो किस पर प्रभावित करता है, उसकी हेल्थ को प्रभावित करता है। यानी अस्थमा उसकी हेल्थ को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर हम बात करें इफेक्ट की, तो इफेक्ट का क्या होता है, इन्फ्लुएंस, यानी एक्सेसिव हार्ड वर्क इन लाइफ हैड एडवर्स इफेक्ट ऑन हर हेल्थ। यानी कि अत्यधिक कार्य करना, एक्सेसिव हार्ड वर्क यानी अत्यधिक कार्य करना, उसका उल्टा प्रभाव डालता है, किस पर डालता है, एडवर्स इफेक्ट डालता है, किस पर, उसकी हेल्थ पर। क्लियर हुआ। यानी अफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसकी वजह से प्रभावित हुआ, और इफेक्ट क्या होता है, एक आउटकम होता है, यानी कि एक रिजल्ट होता है। क्या होता है, रिजल्ट होता है। सिनोनिम लिख लीजिएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, अफेक्ट के आपके सिनोनिम हो जाएंगे इम्प्रेस। क्या हुआ, इम्प्रेस, IMPRESS, इम्प्रेस। और इम्प्रेशन क्या हो जाएगा, इम्प्रेशन, IMPRESSION, इम्प्रेशन। और इफेक्ट के जो सिनोनिम होंगे वो क्या हो जाएंगे, इफेक्ट का आपका हो जाएगा रिजल्ट, यानी कि इसकी वजह से हुआ, रिजल्ट, आउटकम, OUTCOME, आउटकम, रिजल्ट, आउटकम। और आपका कह सकते हैं इम्पैक्ट, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट। और आपका क्या हो जाएंगे, कॉन्सेक्वेंसेस, क्या हो जाएंगे, रिजल्ट, CONSEQUENCE, कॉन्सेक्वेंसेस। यानी देखो अफेक्ट का मतलब क्या है, इसकी वजह से प्रभावित होगा। यानी जैसे देखो, ए ने बी को पीटा, क्या हुआ, ए ने बी को पीटा, ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बी पर। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, कि ए ने बी को पीटा, तो वो क्या हुआ, यानी उसके चोट आ गई, क्या आ गई, चोट आ गई, क्या आ गई, ए बी के क्या आ गई, चोट आ गई। तो क्या हुआ, ए की वजह से ये इफेक्ट हुआ। लेकिन अगर हम ये बात करें, इफेक्ट क्या हुआ, अब जैसे बी के चोट आ गई, क्या आ गई, बी के चोट आ गई, ठीक है, तो उसके क्या हुआ, दर्द हुआ, क्या हुआ, दर्द होगा, चोटें आएंगी तो क्या हुआ, दर्द होगा। तो जो दर्द हो रहा है वो क्या है, वो किसका इफेक्ट है, यानी कि किसकी वजह से आ रहा है, इसकी पिटाई की वजह से। यानी इसने इससे झगड़ा हुआ, इसने बी को मारा, तो उसका क्या हुआ, इफेक्ट हुआ, यानी कि इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी चोट आई, और चोट की वजह से उसकी क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ये क्या हुआ, इसका इफेक्ट हुआ। क्लियर हुआ। ये थे हमारे आज के 10 वर्ड। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।